भारत अपनी तीसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन एसएसबीएन इंस अरिधामन को अप्रैल-मई 2026 के आसपास कमीशन करने की तैयारी में है। यह कदम सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे भारत की समुद्र आधारित परमाणु प्रतिरोधक क्षमता सी बेस्ड न्यूक्लियर डटरेंस और अधिक मजबूत होगी। बताया जा रहा है कि इसका औपचारिक शामिल किया जाना ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ के आसपास हो सकता है, जिससे यह एक प्रतीकात्मक और रणनीतिक संदेश भी देगा कि भारत अपने राष्ट्रीय सुरक्षा संकल्प पर दृढ़ है। इंस अरिधामन इंडियन नेवी की परमाणु त्रिकोण न्यूक्लियर ट्रायड रणनीति का अहम हिस्सा है। परमाणु त्रिकोण का अर्थ है जमीन, हवा और समुद्र तीनों माध्यमों से परमाणु हथियार लॉन्च करने की क्षमता। भारत पहले ही जमीन से बैलिस्टिक मिसाइल और वायुसेना के माध्यम से परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता रखता है, लेकिन समुद्र आधारित क्षमता को सबसे सुरक्षित और विश्वसनीय माना जाता है। इंस अरिधामन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बाक के सहयोग से विकसित स्वदेशी तकनीक का परिणाम है। यह उन्नत परमाणु रिएक्टर से संचालित होती है, जिससे इसे लंबे समय तक बिना सतह पर आए समुद्र में तैनात रहने की क्षमता मिलती है। यही विशेषता इसे एश्योर्ड सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी यानी दूसरे हमले की सुनिश्चित क्षमता का मजबूत आधार बनाती है। सूत्रों के अनुसार पनडुब्बी इस समय अंतिम समुद्री परीक्षण सी ट्रायल्स के चरण में है। इसके सभी प्रमुख सिस्टम, नेविगेशन, कम्युनिकेशन, स्टेल्थ तकनीक और हथियार एकीकरण लगभग पूर्ण हो चुके हैं। इंस अरिधामन में लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात की जा सकेंगी, जिससे इसकी मारक क्षमता और भी बढ़ जाती है। भारत पहले ही अपनी पहली एसएसबीएन इंस अरिहंत को सेवा में शामिल कर चुका है, जबकि दूसरी पनडुब्बी इंस अरिघट भी नौसेना की ताकत बढ़ा रही है। इंस अरिधामन इन दोनों से तकनीकी रूप से अधिक उन्नत और बेहतर क्षमता वाली मानी जा रही है। इससे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की सामरिक स्थिति और मजबूत होगी तथा संभावित विरोधियों के लिए स्पष्ट संदेश जाएगा कि भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता सुरक्षित और विश्वसनीय है। विशेषज्ञों का मानना है कि समुद्र आधारित परमाणु क्षमता किसी भी देश के लिए सबसे भरोसेमंद निवारक डिटरेंट मानी जाती है, क्योंकि पनडुब्बियां समुद्र की गहराइयों में छिपी रहती हैं और उनका पता लगाना अत्यंत कठिन होता है। ऐसे में यदि किसी देश पर पहला परमाणु हमला भी हो जाए, तो वह समुद्र में तैनात अपनी पनडुब्बियों के माध्यम से जवाबी हमला करने में सक्षम रहता है। यही दूसरे हमले की क्षमता सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का मूल सिद्धांत है। इंस अरिधामन का कमीशन होना केवल एक सैन्य उपलब्धि नहीं, बल्कि भारत की रक्षा आत्मनिर्भर डिफेंस की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। यह दर्शाता है कि भारत अत्याधुनिक और जटिल सैन्य प्लेटफॉर्म को स्वयं विकसित करने में सक्षम हो चुका है। आने वाले वर्षों में भारत की एसएसबीएन फ्लीट के और विस्तार की भी योजना बताई जा रही है, जिससे देश की सामरिक सुरक्षा और अधिक मजबूत होगी। कुल मिलाकर इंस अरिधामन का भारतीय नौसेना में शामिल होना भारत की परमाणु त्रिकोण रणनीति को नई मजबूती देगा और वैश्विक स्तर पर उसकी सामरिक स्थिति को और सुदृढ़ करेगा।